हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के यूनिट 5 की जो है सिक्योरिटी इन द क्लाउड। इसमें हम क्लाउड कंप्यूटिंग को सिक्योर कैसे करते हैं वो देखेंगे, उसके रिस्क, उनको मैनेज कैसे करेंगे, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, टाइप ऑफ रिस्क, डेटा सिक्योरिटी इन द क्लाउड, सिक्योरिटी इशू, चैलेंजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्लाउड डिजिटल पर्सोना, डेटा सिक्योरिटी, कंटेंट लेवल सिक्योरिटी, फिर क्लाउड सिक्योरिटी की सर्विसेज, सीआईए ट्राइड पे बात करेंगे, सिक्योरिटी ऑथराइजेशन चैलेंजेस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है क्लाउड सिक्योरिटी ओवरव्यू। क्लाउड सिक्योरिटी का मतलब होता है पॉलिसीज, टेक्नोलॉजीज और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस का कॉम्बिनेशन है जो क्लाउड में स्टोर डेटा, एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। सिक्योरिटी से ही समझ में आ रहा है जो क्लाउड में डेटा प्रेजेंट है, एप्लीकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको प्रोटेक्ट करना। ये सिक्योरिटी दोनों तरफ से ही आती है, कस्टमर की तरफ से भी और क्लाउड प्रोवाइडर भी प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी। की एस्पेक्ट्स देख लेते हैं क्लाउड सिक्योरिटी के। पहला है डेटा प्रोटेक्शन, सिक्योरिंग सेंसिटिव डेटा टू डेटा दैट इज स्टोर्ड इन द क्लाउड। इट इंक्लूड इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, डेटा लॉस प्रिवेंशन मेजर्स। सेकंड, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन फ्रॉम vulnerabilities, malware and other threats. Infrastructure security, ensuring the security of underlying cloud infrastructure. एक्सेस कंट्रोल, कितना एक्सेस किसको देना है यूजर को, वो often using identity and access management IAM service principle to ensure least privilege access. जितना एक्सेस यूजर को चाहिए उतना ही देना, एक्स्ट्रा सर्विसेज का एक्सेस नहीं देना। कंपाइलेंस, क्लाउड डिप्लॉयमेंट के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना। फिर है डिजास्टर रिकवरी, अगर सिस्टम फेल होने पर कभी फेल हुआ है तो उसको क्विक रिकवर करना वो सब। थ्रेट डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, अटैक्स को डिटेक्ट करना टूल्स की मदद से। फिर लास्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी, जो नेटवर्क है उसको सिक्योर करना, जैसे फायरवॉल से, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का यूज करके और अदर सिक्योरिटी टूल्स का यूज करके। ये क्लाउड सिक्योरिटी के टाइप्स, डेटा को सिक्योर करना। फिर अवेलेबिलिटी, हर टाइम अवेलेबल रहना चाहिए डेटा। कंपाइलेंस, रूल्स को, जो लीगल रूल हैं क्लाउड डिप्लॉयमेंट के वो फॉलो करना। आरडीबीसी प्लानिंग, गवर्नेंस, आईएम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट है रिस्क इन क्लाउड कंप्यूटिंग। रिस्क का मतलब होता है वो सब थ्रेट्स जो क्लाउड में स्टोर डेटा और सर्विसेज को अफेक्ट कर सकते हैं। दिस रिस्क कैन लीड टू सर्विस डिसरप्शन, डेटा लॉस, फाइनेंशियल डैमेज एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। पोटेंशियल थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज, रिस्क जो है वो पोटेंशियल थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज है दैट कैन अफेक्ट द सीआईए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी और कंपाइलेंस ऑफ द डेटा एंड सर्विसेज। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंसर्न इज डेटा सिक्योरिटी, डेटा को सिक्योर करना। फिर है सर्वर डाउन टाइम, जो सर्विस डाउन टाइम, सर्विस जो डिस्टर्ब हो जाती है उसको मेंटेन करना। पुअर कॉन्फ़िगरेशन और एरर्स बाय यूजर कैन अनइंटेंशनली एक्सपोज सेंसिटिव डेटा और डिस्टर्ब द सर्विसेज। देयर आर ऑल्सो फाइनेंशियल रिस्क एज improper रिसोर्स मैनेजमेंट और अनएक्सपेक्टेड यूसेज स्पाइक कैन लीड टू हायर कॉस्ट देन एंटिसिपेटेड। फिर है वेंडर लॉकिंग, एक ही क्लाउड प्रोवाइडर पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाना, मेक इट डिफिकल्ट टू स्विच प्रोवाइडर इन द फ्यूचर्स। ये क्लाउड सिक्योरिटी रिस्क यू नीड टू नो, कौन से रिस्क हैं। डेटा लॉस होने का, डिनायल ऑफ सर्विस के अटैक्स, डेटा ब्रीच, फिर लैक ऑफ रिसर्च, इनसफिशिएंट एक्सेस मैनेजमेंट, इनसाइडर थ्रेट्स, हाईजैकिंग, मालवेयर इन्फेक्शन, शेयर्ड टेक्नोलॉजी वीकनेस। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। जो क्लाउड कंप्यूटिंग में होने वाले रिस्क हैं उनको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का ये मतलब है कि जो हम थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना, उनको एनालाइज करना और उनके सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करना, उनको मैनेज करना, अवॉइड करना रिस्क को। क्लाउड रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एक्सेसिंग एंड मिटिगेटिंग potential threats to data and systems stored in the cloud. It includes continuous monitoring, risk detection, prioritization, remediation to ensure business continuity and data protection. This include understanding and shared responsibility model between cloud providers and the customers. Key aspect of cloud risk management, risk identification, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, कौन से पॉसिबल थ्रेट्स है, कौन सी वल्नरेबिलिटीज प्रेजेंट है क्लाउड एनवायरनमेंट में। फिर रिस्क असेसमेंट, हाँ जो हर रिस्क है उसके इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटी समझना, आइडेंटिफाई करना। फिर रिस्क प्रायोरिटाइजेशन,
जो सबसे डेंजरस रिस्क है उसको पहले रिमूव करना, रिस्क को प्रायोरिटाइज करना, कौन से रिस्क पे इमीडिएट एक्शन लेना है, कौन से रिस्क को बाद में सॉल्व कर सकते हैं वो सब। फिर रिस्क मिटिगेशन, रिस्क रिड्यूस करने के लिए एक्शन लेना, रिस्क रिड्यूस करने के लिए जो जो एक्शन लेंगे उनको रिस्क मिटिगेशन बोलेंगे। जैसे इसमें आ सकता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा देना एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए, इंक्रिप्शन टेक्निक अप्लाई करना जिससे डेटा सिक्योर रहे। फिर कंपाइलेंस, वही कंपाइलेंस मतलब जो रूल्स हैं, रूल्स और रेगुलेटरीज है उसको फॉलो करना। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, जो क्लाउड एनवायरनमेंट है उसको मॉनिटर करते रहना, उसमें कोई थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज है तो नहीं। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्लाउड प्रोवाइडर और कस्टमर दोनों का जो रोल फिक्स होता है उसमें उसको अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना बिटवीन द क्लाउड प्रोवाइडर एंड द कस्टमर। ये क्लाउड रिस्क मैनेजमेंट, क्लाउड माइग्रेशन, क्लाउड स्ट्रेटेजी, बेनिफिट्स डिलीवरी, वेंडर मैनेजमेंट, रेगुलेटरी, साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस कंटिन्यूटी, डिजिटल इंटीग्रेशन। प्रोसेस देख लेते हैं जो रिस्क है उसको मैनेज करने का। रिस्क मैनेजमेंट इज अ साइक्लिकली executed process comprises a set of activities for overseeing and controlling the risk. Risk management follows a series of 5 steps to manage risk. It drives organization to formulate a better strategy to tackle the upcoming risk. वही जो प्रीवियस स्लाइड में पढ़े थे, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, फिर एनालाइज करना, इवेल्युएट द रिस्क, ट्रीट द रिस्क एंड मॉनिटर एंड रिव्यू द रिस्क। बेनिफिट्स क्या है रिस्क को मैनेज करने के? इम्प्रूव सिक्योरिटी पोस्चर, सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, डेटा प्रोटेक्ट रहेगा। इंक्रीज बिजनेस कंटिन्यूटी, इंश्योरिंग दैट बिजनेसेस कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट। अगर डेटा ही सिक्योर नहीं है, उसमें रिस्क प्रेजेंट है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों वो क्लाउड सर्विस यूज करेगी। फिर कंपाइलेंस एंड रेगुलेशन, मीटिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इनहेंस ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, अगर सिक्योर सिस्टम है तो ट्रस्ट रहेगा, रेपुटेशन रहेगी सिस्टम की विद कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को हम ईआरएम भी बोलते हैं। ये एक होलिस्टिक और डिसिप्लिन अप्रोच है टू आइडेंटिफाई, एड्रेस एंड मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्क। ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या डोमेन पर डिपेंड नहीं रहता, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट, पूरे फंक्शन को के जो रिस्क है उनको मैनेज करने में हेल्प करता है। Thus, it is a top-down methodology of risk management that call for leadership level decision making. ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड नहीं रहती। विद ईआरएम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज इन प्लेट्स ऑन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट और बिजनेस यूनिट। इंस्टेड द ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप विल एक्सेस टीम, पूरी टीम फ्रॉम एंटरप्राइज वाइडलाइंस एंड सेट एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंगली। इसके की एस्पेक्ट देख लेते हैं। पहला है हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच में जो ईआरएम का रिस्क मैनेजमेंट रहता है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो रिस्क है उनको आइडेंटिफाई करता है और एक्सेस करके मैनेज करता है। रिकॉग्नाइज दैट रिस्क दैट आर इंटरकनेक्टेड। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट में ईआरएम को ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस के साथ इंटीग्रेट किया जाता है और उससे रिस्क मैनेज होता है। जो थर्ड है वो है प्रोएक्टिव रिस्क आइडेंटिफिकेशन। ईआरएम हेल्प ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई एंड एक्सेस पोटेंशियल रिस्क। ये नाम से ही पता चल रहा है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क रिस्पॉन्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ इफेक्टिव रिस्क रिस्पॉन्स। जो रिस्क प्रेजेंट है उसको मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्स करना, इंक्लूडिंग रिस्क मिटिगेशन, ट्रांसफर एंड अवॉइडेंस। फिर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, मॉनिटर करते रहना कोई और रिस्क प्रेजेंट है नहीं है, आगे आएगा नहीं आएगा। Type of ERM risk: compliance risk, legal risk, strategic risk, operational, security, finance। स्ट्रेटेजिक रिस्क मतलब जो लॉन्ग टर्म गोल है उन पे इम्पैक्ट होता है, उन पे जो इम्पैक्ट होने वाले रिस्क है उसको स्ट्रेटेजिक रिस्क बोलते हैं। सेकंड है ऑपरेशनल, डेली बिजनेस में जो होते हैं, इंटरनल प्रोसेस सिस्टम, ह्यूमन एरर्स। जो सिंपल रिस्क है, कोई भी ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं उसमें हो जाए तो वो ऑपरेशनल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क, अनएक्सपेक्टेड मार्केट रिस्क या बजट लॉस, पुअर बजटिंग। फिर कंप्लायंट रिस्क, कंप्लायंस से रूल्स याद रखना, कोई रूल्स या लॉ ब्रेक कर देना। लीगल रिस्क, रिस्क ऑफ लॉ सूट और चेंजेस इन लॉ अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्ट्रेक्चुअल इश्यूज, कोर्ट केस या कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन करना। फिर लास्ट है साइबर सिक्योरिटी रिस्क, डेटा ब्रीच, हैकिंग या मालवेयर अटैक आते हैं इसमें।
ये फ्रेमवर्क रिस्क को मैनेज करने का डिफाइन ओवरऑल कॉर्पोरेट फिलोसॉफी एंड ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई द एक्सपोजर, क्वांटिफाई एक्सपोजर रिस्क, define risk management policies, फिर identify strategies, execute the strategies, monitor and review, measure performance. Software as a service security, privileged user access, जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो प्लेटफॉर्म है उसको सिक्योर करने के लिए प्रिविलेज यूजर एक्सेस, इंक्वायर अबाउट हु हैज स्पेशलाइज्ड एक्सेस, एक्सेसिबल यूजर कौन है वो इंक्वायर करना, फिर रेगुलेटरी कंपाइलेंस, vendor is willing to undergo external audit or security certification. फिर data location, does the provider allow for any control over the location of data? Data segregation, encryption is available at all stages. फिर recovery, investigation support or long-term viability. Security architecture design, the design that implemented program should also be integrated with the फॉर्मल सिस्टम, जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर रहता है वही जो हमने फ्रेमवर्क पहले पढ़े थे वो उसी पे डिपेंड है ये फॉर्मल सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल टू इंक्लूड अ बिजनेस केस रिक्वायरमेंट डेफिनेशन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन मेथड शुड बी इंक्लूडेड एज वेल एज द सिक्योरिटी प्रोसेसेस ये सब होता है ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेट करना यूजर को फिर ऑथराइजेशन ऑथराइज यूजर एक्सेस कर रहा है कि नहीं या अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं हो रहा है अवेलेबिलिटी डेटा जो सर्विसेज है वो हर टाइम अवेलेबल है कि नहीं फिर कॉन्फिडेंशियलिटी जो डेटा सेंसिटिव डेटा प्रेजेंट है क्लाउड सर्विस में वो कॉन्फिडेंशियल है कि नहीं लोगों से हिडन है कि नहीं अनऑथराइज यूजर से फिर इंटीग्रिटी जो डेटा यूजर ने प्रोवाइड किया है वो इंटीग्रेट फॉर्म में है कि नहीं मतलब उसमें कुछ अपडेशन तो नहीं हुई है बिना यूजर के इंफॉर्मेशन के फिर अकाउंटेबिलिटी और प्राइवेसी डेटा सिक्योरिटी इन द क्लाउड क्लाउड में डेटा को सिक्योर रखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है इंटरप्राइज का डेटा उसका जो एसेट होता है तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी होती है जैसे क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने क्लाउड में अपना डेटा स्टोर किया है तो क्लाउड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस डेटा को प्रोटेक्ट करना डेटा लेवल सिक्योरिटी security will need to move to data level so that enterprises can be sure that their data is protected कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे क्लाउड प्रोवाइडर को ही अपना डेटा देगी जो कि उसका डेटा उसको पता है कि प्रोटेक्ट करके रखेगा क्लाउड सिक्योरिटी refers to strategies policies and tools employed to protect the sensitive information stored in cloud computing environment to safeguard sensitive data and infrastructure this include protecting not only the stored data but also the infrastructure supporting it ये वही क्लाउड डेटा सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग डेटा एंड अदर डिजिटल इंफॉर्मेशन एसेट्स फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स ह्यूमन एरर इनसाइडर थ्रेट्स ये क्लाउड सिक्योरिटी में ये तीन मेजर चीजें रहनी जरूरी है इनको CIA ट्राइड भी बोलते हैं कोर प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड डेटा गवर्नेंस कॉन्फिडेंशियलिटी पहला है प्रोटेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस जो ऑथराइज यूजर है वही डेटा को एक्सेस करना चाहिए कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो हर जगह हर कोई यूज नहीं कर सकता हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता फिर इंटीग्रिटी स्टेट सेफगार्ड द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज मॉडिफिकेशन डेटा में कोई अनऑथराइज मॉडिफिकेशन नहीं रहना चाहिए डेटा प्रोटेक्ट रहना चाहिए अनऑथराइज यूजर से और उसमें वो कोई अपडेशन नहीं कर सकता उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करना मतलब डेटा को जैसा है वैसे ही रहने देना फिर अवेलेबिलिटी इंश्योर दैट डेटा इज फुली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल व्हेन इट्स नीडेड जब भी यूजर को जरूरत हो डेटा की वो अवेलेबल हो डेटा स्टोर्स में फिर cloud data protection and security strategy must also protect data of all types that include data in use जो डेटा हम या यूजर यूज कर रहा है उस टाइम पे वो भी प्रोटेक्ट रहना चाहिए डेटा इन मोशन सेफ ट्रांसमिशन अगर डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में तो उसको भी सिक्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए थ्रू इंक्रिप्शन कि डेटा इनक्रिप्टेड रहे अगर कोई अटैकर या हैकर आता है तो वो डेटा को क्रैक ना कर पाए थ्रू अगर डेटा इनक्रिप्टेड रहेगा तो वो डेटा को रीड नहीं कर सकता एक्सेस नहीं कर सकता है फिर डेटा एट रेस्ट जो डेटा क्लाउड स्टोर में प्रेजेंट है जो डेटा स्टोर है उसको भी प्रोटेक्ट करना उसको सिक्योर करना डेटा सिक्योरिटी प्राइवेसी डेटा इंटीग्रिटी कॉन्फिडेंशियलिटी अवेलेबिलिटी प्राइवेसी डेटा सिक्योरिटी इश्यूज एंड चैलेंजेस इश्यूज क्या है अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है डेटा ब्रीच सिक्योरिटी गैप एंड वल्नरेबिलिटीज इन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन रिजल्ट इन डेटा लीक्स फिर डेटा लॉस करप्शन डेटा लॉस हो सकता है थ्रू ह्यूमन एरर हार्डवेयर फेलियर साइबर अटैक्स
इनसिक्योर एपीआई इंटरफेस, जो कुछ एपीआई रहते हैं पब्लिक फेसिंग एपीआई में भी पुअरली डिजाइन, उनमें प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, जिससे डेटा की सिक्योरिटी पे डेटा की सिक्योरिटी पुअर हो जाती है, जिससे डेटा स्टील होने के चांसेस रहते हैं। फिर नेक्स्ट है शेयर रिसोर्सेज और मल्टी टेनेंसी, मल्टीपल यूजर शेयर द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंटली डेटा एक्सपोजर। चैलेंजेस क्या हैं डेटा सिक्योरिटी के? डेटा इंक्रिप्शन मैनेजमेंट, डेटा को अच्छी इंक्रिप्शन टेक्निक से मैनेज करना। आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, ऑथराइज यूजर है कि नहीं वो, और कितना एक्सेस कितने कौन से यूजर को देना है वो। रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना। विजिबिलिटी मॉनिटरिंग, मॉनिटर करते रहना थ्रेड्स को। वेंडर डिपेंडेंसी, कोई भी एक क्लाउड सर्विस पे डिपेंड नहीं रहना। ट्रस्ट प्रोवाइडर टू फुलफिल देयर पार्ट। वेंडर लॉक-इन, वही जो होता है, उसका मतलब वही है कि कोई एक ही क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे हम फुल्ली डिपेंडेंट हैं। अगर इसकी सर्विसेज बंद हो गई तो हम क्लाउड माइग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम फुल्ली इसी पे डिपेंडेंट हो गए थे। नेक्स्ट है डेटा सिक्योरिटी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांस सिक्योरिटी टूल्स यूज करना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा देना, फिर ऑटोमेटिक बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, 24/7 सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, रिड्यूस द ऑन प्रेमाइज बर्डन। डिसएडवांटेजेस हैं लिमिटेड कंट्रोल ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा रेसिडेंसी इश्यूज, data stored across the multiple regions, vendor locking, migrating data and security configuration between cloud provider can be difficult, यही vendor locking जो मैंने previous इसमें बताई थी। Insider threats, latency in applying security patches, delay update, system may remain vulnerable to known threats। फिर है cloud digital persona। क्लाउड डिजिटल पर्सोना का मतलब होता है यूजर का आइडेंटिटी और जो बिहेवियर है वो कैसा है क्लाउड एनवायरनमेंट में। इसमें कुछ चीजें आती हैं, जैसे यूजर की आइडेंटिटी, उसके एक्सेस राइट, कितने राइट मिले हैं यूजर को, कौन सी सर्विसेज एक्सेस कर सकता है, यूजर का बिहेवियर, एनालिसिस ऑफ यूजर बिहेवियर टू डिटेक्ट द एनोमलीज एंड पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स। एट्रीब्यूट्स, फिर इम्पोर्टेंस है क्लाउड डिजिटल पर्सोना के। सिक्योरिटी, हेल्प इन इंश्योरिंग द ओनली ऑथराइज यूजर कैन एक्सेस the resources। Personalization, allow for personalized user experience and tailored access। Compliance, aid the meeting regulatory and compliance requirement by accurately tracking and managing user access। फिर data security in the cloud। Data security in the cloud refer to a practice and technology and policies implemented to protect data stored, processed or transmitted within the cloud। ये data security हमने पहले भी पढ़े हैं। अब इसकी टेक्निक्स क्या क्या है? पहली वही इंक्रिप्शन टेक्निक, डेटा को इंक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफर करना, इंक्रिप्टेड फॉर्म में रखना, सो अटैकर्स हैकर्स उसको एक्सेस ना करें। एक्सेस कंट्रोल, सिर्फ ऑथराइज यूजर को ही एक्सेस देना, वो भी लिमिटेड एक्सेस जितना उनको चाहिए। Data loss prevention, deploying DLP solution to prevent the unauthorized exfiltration of sensitive data from cloud environment। जो data loss है उसको prevent करना, data loss अगर होने के chances है, अगर poor API present है उससे हो सकता है, उसको manage करना, monitor करना। Compliance, regulation standard जो है उसको ensure करना, उसको मानना, मतलब adhering to industry specific regulation और standard। Security monitoring, monitor करना। चैलेंजेस क्या हैं? शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, डेटा लोकेशन, फिर डेटा ट्रांसफर सिक्योरिटी, कंटेंट लेवल सिक्योरिटी। अब ये टॉपिक में आता है कि जो डेटा है प्रेजेंट, उसके कंटेंट को एडिट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, इसमें आता है कंटेंट लेवल सिक्योरिटी में। Windows organization to organize data and contents at the organization level other than the institution level। CLS present the proficiency to Outlook, edit, delete data based on the client function permission for or both application level security and the content level security। The new functionality present a user with content that applicable to them, decreasing the need for application to run on the multiple servers। ये CLS user a hierarchy of security levels ranging from most permissive open to the most restrictive or closest। This security level determine what user can see। कौन सा कंटेंट यूजर देख सकता है, कितना देख सकता है, और उसमें क्या क्या अपडेट कर सकता है, क्या नहीं। इसमें 3 लेवल आती हैं, रीड और राइट, जिसमें जो यूजर है वो डेटा को रीड भी कर सकता है और उसमें कुछ एडिट भी कर सकता है, उसमें राइट कर सकता है। फिर रीड ओनली मोड आता है, ये उन यूजर के लिए जिनको डेटा सिर्फ रीड व्यूएबल फॉर्म में हमको प्रेजेंट करना है, उसको एडिट ना करे वो।
फिर इनविजिबल, कुछ यूज़र के लिए जो ऑथराइज़ नहीं है उनके लिए डेटा ना रीड कर सकते हैं, ना राइट कर सकते हैं। उस उनके लिए जो कंटेंट है वो विज़िबल ना हो। इफ यू एग्ज़ाम्पल है, इफ यू हैव ओनली रीड ओनली एक्सेस टू अ ब्रांच, यू कैन व्यू टॉपिक्स इन इट बट यू कैन नॉट एडिट देम। नेक्स्ट है डिफरेंट क्लाउड सिक्योरिटी सर्विसेज। क्लाउड सिक्योरिटी जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो कौन-सी सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? पहला है आइडेंटिटी एंड एक्सेस जो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट को इंस्टॉल को यूज़ करना जिससे हमें पता चलेगा कि ऑथराइज़ यूज़र ही प्रेज़ेंट है और उसके जो कितने सर्विस वो एक्सेस कर सकता है, कितने नहीं। मैनेजमेंट ऑफ आइडेंटिटी ये इसमें कोई भी यूज़र का जो आइडेंटिफ़िकेशन है जैसे आईएम यूज़र को एक्सेस करने के लिए कोई भी एडब्ल्यूएस क्लाउड जो है वो अकाउंट का नंबर माँगता है डेबिट कार्ड का नंबर जिससे आइडेंटिफ़ाई होता है कि ऑथराइज़्ड पर्सन है कि नहीं, कौन है, वो सब मैनेज करना। फिर डेटा लॉस प्रिवेंशन डेटा को सिक्योर करना, जो डेटा लॉस हो सकता है तो उसको मैनेज करना। वेब वेब सिक्योरिटी, एडिशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मालवेयर फ्रॉम एंटरिंग द एंटरप्राइज़ थ्रू वेब ब्राउज़िंग। इंटरनेट के थ्रू, वेब ब्राउज़र के थ्रू कोई मालवेयर या हैकर डेटा को एक्सेस ना कर पाएँ, क्लाउड सर्विसेज़ को एक्सेस ना पर कर कर पाएँ। ईमेल सिक्योरिटी, इनबाउंड और आउटबाउंड ईमेल जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम मैलिशियस अटैचमेंट एंड फिशिंग। टाइप्स ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी ये डेटा लॉस प्रिवेंशन, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, क्लाउड नेटिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, क्लाउड इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, यूनिफाइड सिक्योर एक्सेस सर्विसेज। इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं वैसे। फिर एससीआई ट्राइड जो मैंने बताई थी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योरिंग दैट इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल ओनली टू दोज ऑथराइज्ड हु हैव द एक्सेस। सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर को डेटा वो ही एक्सेस कर सकते हैं, उनको ही डेटा शो करना। फिर इंटीग्रिटी, डेटा में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए विदाउट जो ऑथराइज़ यूज़र है उनके जाने बिना। फिर अवेलेबिलिटी, डेटा ऑल टाइम अवेलेबल रहना चाहिए अगर यूज़र को कभी भी नीड रहे तो। फिर बेनिफिट्स क्या हैं? डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, डेटा सिक्योर्ड रहता है, प्राइवेट रहता है। कंपाइलेंस, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मीन्स रेगुलेशन एंड लीगल फ्रेमवर्क्स टू एक्सिस्ट सेफगार्ड। प्रोएक्टिव रिस्क प्रिवेंशन, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यही आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट जो मैंने बताई थी। सिक्योरिटी प्रैक्टिस दैट इंश्योर दैट द राइट पीपल have the right access to the cloud resources. It control who can access what, when, and from where within the cloud environment, safeguarding sensitive data and system from unauthorized access. कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है आईएम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट? ऑथेंटिकेशन सर्विस, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहता है इसमें। इसके लिए ओटीपी आता है अगर आपने एडब्ल्यूएस यूज़ किए हैं तो लॉगिन करने के लिए पासवर्ड के साथ करंट ओटीपी जो आता है एक एप्लीकेशन में उसको डालना पड़ता है। फिर यूज़र मैनेजमेंट सर्विसेज़, डायरेक्टरी की सर्विसेज़, ऑथराइज़ यूज़र है, नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिक्योरिटी ऑथराइज़ेशन चैलेंजेस इन द क्लाउड। Unauthorized access refer to accessing cloud resources, data, services by an individual without or entity without the permission. जो ऑथराइज यूजर नहीं है वो एक्सेस कर रहा है सर्विसेज को। इट में ऑकर ड्यू टू किन रीजन की वजह से अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है। वीक ऑथेंटिकेशन मेथड, अगर मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाए हैं, इनक्रिप्टेड डेटा नहीं है तो एक्सेस कर सकता है अनऑथराइज यूजर। इनसाइडर थ्रेड्स प्रेजेंट हैं अगर, इनसिक्योर एपीआईज हैं अगर, इनसफिशिएंट एक्सेस कंट्रोल, कोई भी कुछ भी एक्सेस कर सकता है तो हो सकता है डेटा ब्रीचेस, मालवेयर, एडवांस persistent threats means configuration, poor security, social engineering और phishing attack। ऑथराइजेशन वही डबल चेकिंग एमएफए जिससे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, दो बार सिक्योरिटी के लेवल जो रहती हैं वो बढ़ जाती हैं जिससे अनऑथराइज एक्सेस कम हो सकता है। सिक्योर क्लाउड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, अब क्लाउड जो सॉफ्टवेयर है उसको सिक्योर करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट है? ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो मैंने बताई थी वो ऑन कर देना। फिर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, किसको क्या ऑथराइज यूजर को कौन से स्पेसिफिक रिसोर्स एक्सेस कर सकता है वो अ, बताना। फिर डेटा को इनक्रिप्ट करके रखना ट्रांसफर करते टाइम भी और स्टोर करते टाइम भी, कि जो की है इंक्रिप्शन में उसको मैनेज करना। फिर एपीआईज़ जो है देखना वो सिक्योर एपीआई है कि नहीं, वो एपीआई पुअरली एन्क्रिप्टेड तो नहीं है, उससे अटैकर उस पे अटैक कर सकता है कि नहीं वो। आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट उसको ऑन करना। सेंट्रलाइज़ यूज़र एक्सेस कंट्रोल, पीरियडिकली ऑडिट रूल्स एंड परमिशन। लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, मॉनिटर करते रहना। बैकअप एंड रिकवरी,
इनेबल ऑटोमेटेड बैकअप और रिकवरी क्लाउड सिस्टम में ऑन करके रखना, डिजास्टर रिकवरी, बिजनेस कंटिन्यूटी। फिर है सिक्योर डिप्लॉयमेंट लाइफ साइकिल, इंटीग्रेट सिक्योरिटी टेस्टिंग into every stage of deployment, conduct code reviews and penetration testing regularly, compliance and regulatory adherence, डेटा रेजिडेंसी को मेंटेन करना, प्राइवेसी कंट्रोल करना, थ्रेट्स डिटेक्शन, थ्रेट्स जो है उनको डिटेक्ट करना, जैसे आईडीएस से, आईपीएस से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्योर क्लाउड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इसमें भी वही है, लेकिन इसमें टेस्टिंग क्या-क्या टेस्ट करना है, जैसे उसमें बताए थे कि ऑथेंटिकेशन और करना, ऑथराइजेशन ऑन करना, उसमें वैसे ही ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल को टेस्ट करना, डेटा एन्क्रिप्शन को टेस्ट करना, वैलिडेट करना, जैसे एन्क्रिप्शन लगाए हैं, कौन से टूल्स प्रेज़ेंट है, कौन से नहीं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिमुलेट अटैक्स, एसक्यूएल इंजेक्शन, फाइंड द खुद मतलब अटैक्स करके देखना, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन टू फाइंड सिक्योरिटी वीकनेस, कुछ वीकनेस अभी भी बाकी है, नहीं है, उसको टेस्ट करना, एपीआई को टेस्ट करना, रेस्ट एपीआई, सोप एपीआई को अनऑथराइज्ड एक्सेस से, फिर कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग, कंपाइलेंस टेस्टिंग, कंपैरिजन बिटवीन सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड एन्क्रिप्शन। ये आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, इसलिए ये डाली हूँ मैंने। एन्क्रिप्शन परफॉर्म क्लाइंट साइड में यूजर के डिवाइस में होता है, फिर सर्वर साइड में जो क्लाउड स्टोरिंग सर्वर प्रेजेंट है वहां पे होता है। फिर की मैनेजमेंट, यूजर हैव फुल कंट्रोल ओवर द एन्क्रिप्टेड की। क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज, इसमें क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करता है क्योंकि ये सर्वर साइड में प्रेजेंट है। Data privacy, provider enhance data privacy depend on the cloud provider. Complexity, add complexity as user need to manage encryption की। अब client side में complex हो जाता है क्योंकि user को उसके task भी perform करना है और जो की है encryption की उसको भी manage करना है, लेकिन इसमें simpler implementation होता है क्योंकि cloud provider वो सब manage कर लेता है, वो सब handle कर लेता है। Collaboration, secure collaboration as user control encryption and access. Collaboration may be more challenging due to the key management. अब इसमें क्लाउड जो है वो इंक्रिप्शन कर रहा है परफॉर्म, तो ये ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। परफॉर्मेंस ओवरहेड, सम कंप्यूटेशनल ओवरहेड ड्यू टू द इंक्रिप्शन ऑन द क्लाइंट। अब क्लाइंट को इसमें सब परफॉर्म करना है तो ओवरहेड हो सकता है, इसमें कम ओवरहेड होता है। ये ये तो ऐसे ही मतलब और ऐड करना है तो वो दिया है, बाकी ये क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का इंक्रिप्शन है क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिस पे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ टेस्टिंग, ये ऊपर आना था। टेस्टिंग में फंक्शनल टेस्टिंग जैसे सिस्टम की टेस्टिंग करना, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आएगा बिजनेस रिक्वायरमेंट टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, स्केलेबिलिटी परफॉर्मेंस टेस्टिंग। एबिलिटी टेस्टिंग में कंपैटिबिलिटी, डिजास्टर रिकवरी, मल्टी टेनेंसी। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग जो मैंने बताई थी, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल वाली। टाइप ऑफ सिक्योरिटी रिस्क, कौन से रिस्क हैं? क्लाउड सिक्योरिटी सर्विस इन डिटेल। कंटेंट लेवल सिक्योरिटी, वही रीड राइट, ओनली राइट, कौन से कंटेंट किस बेसिस पे हो रहा है, रीड में है, राइट में है। फिर सीआईए राइट, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। टाइप ऑफ रिस्क इन क्लाउड कंप्यूटिंग, कौन से रिस्क हैं? सिक्योर क्लाउड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये टेस्टिंग कौन सी है? ऑथराइजेशन टेस्टिंग और बाकी जो भी है। क्लाउड सिक्योरिटी सर्विसेज, फिर ये दोबारा है कंटेंट लेवल सिक्योरिटी, ये जो मैंने अभी बताई सर्वर साइड और क्लाइंट साइड का एन्क्रिप्शन। थैंक यू।